केवल पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। फतेह 1 मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। भारत की सबसे कम रेंज वाली सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल की बात करें तो वह भी 150 किलोमीटर की रेंज की है। पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने इसे इंटेंस एक्सरसाइज का हिस्सा बताया है। तो इंटेंस एक्सरसाइज का ये हिस्सा है और सोचिए जरा 120 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जा रही है। वाकई में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है फतेह 1 और जो कि काफ़ी फुस है भारत की तमाम मिसाइलों के सामने। उसके लिए यहाँ पर ये प्रशिक्षण दिखाया जा रहा है। फतेह 1 की मारक क्षमता 120 किलोमीटर है और जबकि भारत की सबसे हल्की मिसाइल की रेंज ही 150 किलोमीटर है। सोचिए ये 120 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल के लिए जिस तरीके से यहाँ पर दम भर रहे हैं। अगर बात की जाए तो भारत की मिसाइल के सामने बेहद पौनी साबित होती हैं इनकी ये मिसाइलें, जिसके लिए यहाँ पर ये दम भर रहे हैं और इन्हीं की तस्वीरें जो हैं वो साझा की जा रही हैं ताकि इन तस्वीरों से खौफ ये पैदा कर सके। लेकिन बड़े अफसोस की बात, इनकी तो ये मिसाइल जो है वो भारत के सामने बेहद पौनी है। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल का रुख करेंगे। अजय, भारत की सबसे हल्के मिसाइल की रेंज 150 है और वहीं जो अब तस्वीरें और जो जानकारियां सामने आ रही हैं, पाकिस्तान की जो मिसाइल फतेह 1 है उसका टेस्ट किया गया है जिसकी रेंज 120 है, जबकि भारत के साथ कंपैरिजन किया जाए तो भारत की सबसे जो शुरुआती रेंज है वो 150 किलोमीटर की है। देखिए, एक चीज़ को समझना पड़ेगा पिंकी, इस वक्त ये जो पाकिस्तान कर रहा है दरअसल एक टैक्टिक है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, अगर भारत हमला करता है तो हम क्या कर सकते हैं। दरअसल पाकिस्तान में लोगों में बहुत दहशत है। जब पाकिस्तान ने दरअसल पहलगाम पे हमला करवाया उसके बाद तुरंत उससे लगा नहीं था कि इस तरह से रिएक्शन होगा। अब 26 लोगों की मौत हुई है, जब आम नागरिक मारे गए हैं तो एक्शन होना ही था। उसी वजह से अगर आपको बता दूं कि जो तैनाती की बात की जाए तो लगातार सेना की तैनाती पाकिस्तान ने कर दी। पाकिस्तान को जब लगा कि अब भारत कभी भी हमला कर सकता है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवा दिए, तोपखानों को वहां खड़ा कर दिया। तो पाकिस्तान इस वक्त पूरे तरीके से ये फील कर रहा है कि भारत कभी भी हमला करेगा, कभी भी वहाँ आतंकी ठिकाने हैं या बाकी जगह है उनको ध्वस्त कर सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तान जब अब 14 दिन हो गए हैं उस दौरान भारत ने अभी तक कोई हमला किया नहीं, तो पाकिस्तान इस वजह से छटपटा रहा है कि क्या करे, हुआ क्या, हमला क्यों नहीं हुआ, कब कहाँ कैसे क्या होगा ये पाकिस्तान को पता नहीं। तो यही वजह उसकी छटपटाहट की है और इसी वजह से कभी वो मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। अरे उसको ये समझ आना चाहिए कि भारत के साथ जो मिसाइलें पड़ी हैं उनकी क्षमता जो है वो कई 100 किलोमीटर टारगेट करने की है। पाकिस्तान सिर्फ सरफेस टू सरफेस 120 किलोमीटर जो रेंज की मिसाइल है उनका टेस्ट कर रहा है। तो इसके पीछे की वजह सिर्फ अपने लोगों को थोड़ा हैंडल करने के लिए हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान खुद जानता है, क्योंकि वो 3 बार भारत से पहले ही जंग हार चुका है। पाकिस्तान 30 सालों से जो जंग प्रॉक्सी वॉर चलाए हुए था आतंकवादियों के जरिए, उसको हर रोज हारता है। बीती रात भी 8 चौकियों पर पाकिस्तान ने फायरिंग की थी जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। आतंकवादी पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में सरहद पार से भेजे, जिनको मौत की घाट उतारकर जो है वो सूली पर चढ़ा दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान जो कर रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ से अपने लोगों को एड्रेस करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की कोशिशें कर रहा है। मगर जब भारत हमला करेगा तब पाकिस्तान को देखना होगा कि पाकिस्तान कितने पानी में है, क्या कर सकता है। बिल्कुल, लेकिन हकीकत जो है वहाँ की आवाम भी बखूबी ऐसे जानती है। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं वहीं के लोगों की भी सामने आ रही हैं, जिसमें लोग कहते रहे हैं कि यहाँ पर खाने पानी की भी व्यवस्था नहीं है, दाने को भी मोहताज है, हम दाने दाने को मोहताज हैं और युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। ज़रा सोचिए किस तरीके से लोगों को इनकी हकीकत बखूबी पता है। बात की जाए तो ये मिसाइलों का जो यहाँ पर परीक्षण करके दिखा रहे हैं, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इनको ऑपरेट करने के लिए जवानों की तैनाती भी तो बेहद ज़रूरी है। जो जवान अभी से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से चौकियां छोड़कर भाग जाते हैं, वो ऐन वक्त पर क्या करेंगे? मिसाइल तो धरी की धरी रह जाएंगे। जिस तरीके से आपने रिपोर्ट में भी दिखाया था, झंडे कभी हटा लिए जाते हैं चौकियों पर से, कभी लगा दिए जाते हैं। देखिए, दरअसल जब इंडिया न्यूज़ ने बताया था कि पाकिस्तान ने सरहद पर अपनी चौकियों पर लगे झंडे हटाए हैं, उसके बाद प्रेशर इतना था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो वहाँ पे बंकरों में छुपी हुई थी उनको जबरन आकर वहाँ पर झंडे लगवाए गए ताकि पाकिस्तान को लगे, दुनिया को, देश को लगे कि वहाँ पर मोर्चों पर कोई बैठा है। वरना अपने झंडे को उतारने का मतलब आप शिकस्त पहले ही जो है वो एक्सेप्ट कर गए हैं, वो रहता है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो अगर आप देखें तो जिस तरीके के मौजूदा हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान के
लोग जानते हैं कि अगर भारत हमला करेगा तो क्या होगा। पाकिस्तानी सैनिक जानते हैं कि अगर भारत के साथ जंग हुई तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इसी की वजह से अगर आप देखें तो लगभग 2000 से ज़्यादा सैनिक पहले ही रेजिग्नेशन दे चुके हैं और इनमें से भागेंगे कितने वो उनको नहीं पता, क्योंकि 93,000 फौजी तब घुटने टेक गए थे जब 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ था और भारतीय सेना ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था। जब पाकिस्तान यहाँ ज़्यादा हरकतें करने लगा, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो 93,000 फौजियों ने जो है वो हथियार डाल दिए थे और अपने कपड़े उतार कर वो भारत के सामने, भारतीय सेना के सामने जो है वो नतमस्तक हो गए थे। तो नतमस्तक होने के बाद अब एक बार फिर से जब जंगी हालात पाकिस्तान ने बनाए, पाकिस्तान ने जो हालात बनाए हैं पहलगाम हमले के बाद, उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है। और जब एक्शन होगा तो वो एक्शन भारत क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, वो पाकिस्तान को अब समझ नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस तरह की हरकतें पाकिस्तान में देखने को मिल रही हैं।